डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में आज का हमारा टॉपिक है सर्चिंग। हम बात करेंगे सर्चिंग क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर में कितने टाइप्स का होता है, एल्गोरिदम, प्रोग्राम, सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सर्चिंग का मतलब क्या होता है, इसका यूज़ क्या है वो जानते हैं। सर्चिंग इज़ अ मेथड टू फाइंडिंग एन एलिमेंट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर विथ देयर एप्रोप्रिएट लोकेशन। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना है उसके लोकेशन के साथ, या फिर उस लोकेशन से एलिमेंट को फेच करना है, तब हम यूज़ करेंगे सर्चिंग। और सर्चिंग का यही काम होता है, किसी भी एलिमेंट को फाइंड करके हमें देना। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर में 2 टाइप्स का सर्चिंग होता है। पहला होता है लीनियर सर्चिंग, सेकेंड होता है बाइनरी सर्चिंग। तो लीनियर सर्च क्या होता है? इन लीनियर सर्च वी सर्च एन एलिमेंट इन अ गिवन एरे बाय ट्रैवर्सिंग द एरे फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द डिज़ायर एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड। लीनियर सर्च में हम करते क्या हैं, अपने एरे को ट्रैवर्स करते हैं। ट्रैवर्स मतलब अपने एरे के हर एक एलिमेंट को हम सर्च करते हैं और अपने टारगेट एलिमेंट को, उन सभी एलिमेंट को सर्च करने के बाद हम फाइंड करते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक हमारा एलिमेंट फाउंड ना हो जाए। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लीनियर सर्च। तो अभी चलो हम इसका आपको एल्गोरिदम बना के दिखाते हैं कि एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 होगा हमारे एल्गोरिदम का बिगिन। स्टेप नंबर 2, हमारे पास एक एरे होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने एरे बनाया है और इसमें एलिमेंट्स है 10, 20, 30। स्टेप नंबर 3, हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम इसके पर्टिकुलर एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, यानी हर एक एलिमेंट को चेक करने के लिए। स्टेप नंबर 4, इनपुट सर्चिंग आइटम। मान लीजिए हमारा सर्चिंग आइटम 20 है, हमें 20 को फाइंड करना है। ठीक है, आइटम का वैल्यू 20 है। अभी स्टेप नंबर 5 क्या है, रिपीट 6 एंड 7। कब तक? जब तक i लेस देन 3 रहेगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये दोनों स्टेप रिपीट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एरे i इक्वल आइटम। एरे i इक्वल आइटम मतलब i का वैल्यू है 0, तो एरे 0 में क्या है 10, इक्वल आइटम क्या हमारा 20। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। जब ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम सीधा स्टेप 7 में चले आएंगे, आई का वैल्यू इंक्रीज़ होगा। तो आई का वैल्यू इंक्रीज़ होकर अभी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एरे 1 इक्वल आइटम। एरे 1 में क्या है 20, तो यहाँ पे अभी क्या होगा 20 इक्वल 20। यहाँ पे देखो ये इक्वल हो गया। जैसे ही ये इक्वल हुआ, आइटम फाउंड, लोकेशन भी हम प्रिंट कर सकते हैं। आई को प्रिंट करेंगे तो वो लोकेशन बता देगा और उसके बाद ये एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा आइटम ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, एग्जिट हुआ मतलब फिर ये सारा स्टेप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सर्चिंग आइटम हम फाउंड कर चुके हैं। तो ये होता है हमारा लीनियर सर्च का एल्गोरिदम। अभी चलो इसी एल्गोरिदम का यूज़ करके हम आपको प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करेंगे इंटीजर टाइप का। ए नाम का हम एरे बना रहे हैं, इसका साइज हम 5 रख रहे हैं। इसका मतलब हमारे इस एरे में 5 एलिमेंट्स आएंगे। तो 5 एलिमेंट्स हम अभी ही असाइन कर दे रहे हैं। आप चाहें तो रन टाइम में भी वैल्यू इनपुट ले सकते हैं एरे में। ठीक है, अब हमारे पास सर्चिंग के लिए क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन होता है कि हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स होना चाहिए, तभी तो हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। उन मल्टीपल एलिमेंट्स में से मान लीजिए अभी 5 एलिमेंट्स है हमारे पास। अब मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर 78 को सर्च करके फाइंड करना है कि मेरे एरे में 78 है या फिर नहीं है। तो लीनियर सर्च के थ्रू वो काम हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक सर्चिंग आइटम इनपुट होना चाहिए। हमें वैल्यू इनपुट करना पड़ेगा कि हम इस वैल्यू को सर्च कर रहे हैं। तो हम प्रिंटफ में क्या कर रहे हैं, एक मैसेज पास कर रहे हैं, एंटर सर्चिंग आइटम। ठीक है, उसके बाद हम स्कैनफ से उस वैल्यू को इनपुट ले लेंगे। तो %d फॉर्मेट स्ट्रिंग इंटीजर के लिए यूज़ करेंगे % ऑफ आइटम। ठीक है, तो ये हमारा एक वेरिएबल होगा जिसमें हम वैल्यू इनपुट लेंगे। तो इस वेरिएबल को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें उसके लिए कोई एरर ना आए। ठीक है, सर्चिंग आइटम इनपुट हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, लॉजिक परफॉर्म करना है सर्चिंग का। तो हम उसके लिए व्हाइल लूप यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन बहुत ही सिंपल होगा। हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, लूप वेरिएबल आई नाम का रहेगा हमारे पास। उसको हम कंपेयर करेंगे एरे के साइज से लेस देन 5। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इस लूप के अंदर आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे इफ़ की। ठीक है, वो कंडीशन क्या होगा कि अगर हमारा एरे आई इक्वल सर्चिंग आइटम हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, आइटम फाउंड, हमें वो सर्चिंग आइटम मिल गया हमारे एरे में। तो यहाँ पे हम मैसेज पास कर देंगे, आइटम फाउंड एट लोकेशन। %d लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा और i हमारा वो वैल्यू देगा
ठीक है। आइटम फाउंड हो जाने के बाद प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हम एग्जिट यूज़ करेंगे। यहाँ पे 0 पास कर देंगे एग्जिट फंक्शन से, क्योंकि एक नंबर एज अ पैरामीटर लेता है। 0 मतलब कंडीशन फॉल्स को ये इंडिकेट करेगा कि आइटम फाउंड होने के बाद कंडीशन फॉल्स हो जाए और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो यहाँ पे ये लूप वेरिएबल आई हम डिक्लेयर कर लेते हैं आई, और इसका इनिशियल वैल्यू हम 0 दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वाइल लूप में अगर हम कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू पहले ही प्रोवाइड करनी होती है। तो 0 हम इसलिए दिए हैं क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे 34 है, ओके। तो हमें स्टार्टिंग से सर्च करते हुए जाना है अपने सर्चिंग आइटम को, जो भी हम इनपुट करेंगे। अब मान लीजिए हमारा ये लूप के अंदर दिया हुआ कंडीशन मान लीजिए ट्रू नहीं होता है, आइटम फाउंड नहीं होता है, फिर क्या होगा, हम यहाँ पे भी एक कंडीशन लगाएंगे। वो कंडीशन क्या होगा हमारा, वो कंडीशन हमारा होगा आई ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए 5, ठीक है। और यहाँ पे हम मैसेज पास करेंगे आइटम नॉट फाउंड का। तो इसी लाइन को हम यहाँ पे लिख देंगे आइटम नॉट फाउंड, इसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब हम मान लीजिए पहला तो हमारा आई का वैल्यू 0 रहेगा, तो 0 लेस देन 5 कंडीशन हमारा ट्रू रहेगा। तो एरे 0 को आइटम सर्चिंग आइटम के साथ हम देखेंगे, यानी 34 को। मान लीजिए हमारा सर्चिंग आइटम है 78, तो ये चेक करने के बाद हम इसमें आएंगे, 56 को देखेंगे, फिर 32 को देखेंगे, एक एक एलिमेंट को हम देखेंगे। तो आई का वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम प्लस प्लस आई करेंगे, ताकि आई का वैल्यू 0 से, अगर आइटम मान लीजिए 0 पोजीशन पे नहीं है तो वो 1 पे चला जाए, तो आई का वैल्यू यहाँ पे बढ़े 1 हो। तो नेक्स्ट टाइम हम कंडीशन 1 से चेक करेंगे और एरे 1 को कंपेयर करेंगे सर्चिंग आइटम से, ठीक है। इसलिए तो अभी हमारा यहाँ पे भी एक एग्जिट का हम क्या करते हैं, लाइन लिख देते हैं कि अगर आइटम फाउंड नहीं भी होता है फिर भी प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट कर जाए। तो हमारा प्रोग्राम रेडी है, इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें एग्ज़िट के लिए एक एरर आया है कि वो इस लाइब्रेरी में अवेलेबल है, लाइब्रेरी हमने इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है। हमने लाइब्रेरी इंक्लूड कर लिया है। अब अगेन प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्या बोल रहा है, आइटम नॉट फाउंड, जो कि बिल्कुल ही गलत आउटपुट है। हमें तो प्रॉम्प्ट आना चाहिए एंटर सर्चिंग आइटम का। अगेन इसको रन करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो हमें एक वार्निंग यहाँ पे शो कर रहा है मेन फंक्शन के लिए कि हमने इसका रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं किया है, हमें टाइप डिफाइन करना चाहिए। तो ये वार्निंग अगर हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंट, और अभी हम मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट रख लिए हैं, तो हमें एक वैल्यू यहाँ से रिटर्न करनी पड़ेगी इंटीजर टाइप की। तो हम 0 रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो कुछ भी वार्निंग नहीं आएगा एंटर सर्चिंग आइटम। अगर मान लो सर्चिंग आइटम हम इनपुट करते हैं 78, तो देखो आइटम फाउंड एट 3, लोकेशन 3, तो देखो 0 पे 34 है, 1 2 3 पे हमारा 78 है, जो कि बिल्कुल सही रिज़ल्ट यहाँ पे अभी हमें मिल रहा है। अगर हम अगेन प्रोग्राम को रन करें और अभी एक ऐसा एलिमेंट हम सर्च करें जो हमारे एरे में अवेलेबल ही नहीं है 67, तो यहाँ पे देखो आइटम नॉट फाउंड, इसका मतलब ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी ये जो लीनियर सर्च है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही पूछा जाता है। तो वो आप कैसे देखेंगे, यहाँ पे हमने आपके लिए एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा है। देखो लीनियर सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का 3 केस होता है। बेस्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ओमेगा 1, ठीक है। एवरेज केस के लिए ओमेगा n, और वर्स्ट केस के लिए ओमेगा n ही होता है। एवरेज और वर्स्ट दोनों सेम ही होता है। तो बेस्ट केस हम किसको बोलेंगे, अगर मान लीजिए हम जो भी आइटम सर्च कर रहे हैं वो हमें स्टार्टिंग में ही मिल गया, तो वो होता है बेस्ट केस। तो उस केस के लिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगा, ठीक है। एवरेज केस क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम कुछ आइटम सर्च कर रहे हैं जो हमारे एरे के मिडिल पोजीशन के आसपास में है या फिर मिडिल में है, तो वो हमारा एवरेज केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये रहा। और वर्स्ट केस ऐसा केस हो गया, मान लीजिए हम ऐसा आइटम सर्च कर रहे हैं अपने एरे में जो अवेलेबल ही नहीं है, या फिर जो एकदम एंड में अवेलेबल है, लास्ट में सभी एलिमेंट को सर्च करने के बाद वो मिल रहा है, तो वो होता है वर्स्ट केस हमारा। तो उसका हो गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा 1 ओमेगा n, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर सर्च। और लीनियर सर्च हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हो हमारे एरे लिस्ट में सर्चिंग के लिए। जैसे यहाँ पे देखो 5 है या फिर 10 है, इस तरीके के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ
आइटम सर्चिंग के लिए हम लीनियर सर्च यूज़ करेंगे। और मान लीजिए हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, हमारे एरे में बहुत सारा एलिमेंट है और हमें सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो फिर हमें अपने सर्चिंग के परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना होगा। उसके लिए हमें बाइनरी सर्च के लिए जाना पड़ेगा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च क्या होता है। तो अभी चलिए हम आपको वही बताते हैं। अब हम बात करेंगे बाइनरी सर्च क्या होता है। बाइनरी सर्च इज़ द डिवाइड एंड कन्क्योर सर्चिंग टेक्निक इन विच वी हैव टू अरेंज द डेटा इन पर्टिकुलर ऑर्डर बिफोर सर्चिंग ऑपरेशन। आफ्टर दैट वी फाइंड मिडिल एलिमेंट, ठीक है, मिड एलिमेंट ऑफ एरे एंड कंपेयर विथ टारगेट एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलो कि हमारे पास डेटा है 20, 10, 30, ठीक है, ये डेटा है हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले इस डेटा को पर्टिकुलर ऑर्डर में हम अरेंज कर लेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो एल्गोरिदम देखो यहाँ पे स्टेप 1 बिगिन, स्टेप 2 हमारे पास एरे है 3 साइज का जिसमें डेटा है 10, 20, 30। तो देखो हमारा डेटा था 20, 10, 30, ठीक है, वो तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले देखो हम उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर लिए, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 हमारा लोअर पॉइंट 0 होना चाहिए, अपर पॉइंट 2 होना चाहिए। लोअर पॉइंट 0 क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, ठीक है, 0, 1, 2, तो ये हो गया लोअर वैल्यू 0 एरे का पोजीशन। अपर वैल्यू, अपर क्या है, लास्ट पोजीशन 2 है, तो अपर का वैल्यू 2। उसके बाद एक वेरिएबल हम क्रिएट किए हैं f, जिसका इनिशियल वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है, फाइंडिंग के लिए कंपेयर करेंगे लास्ट में इसी से। स्टेप नंबर 4 इनपुट सर्चिंग आइटम। मान लो हमारा सर्चिंग आइटम है ये 20, ठीक है, आइटम 20 हम ले लिए। तो अभी रिपीट करेगा 6 से 8 स्टेप, कब तक, जब तक लोअर का वैल्यू लेस देन इक्वल अपर नहीं होता। लोअर 0 है, लेस देन इक्वल अगर 2 रहेगा तो ये रिपीट करेगा ये 3 स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन में ही आपको बताए थे हम मिडिल एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो मिडिल एलिमेंट कैसे निकलेगा, लोअर का वैल्यू 0 है, अपर का वैल्यू 2 है, डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका वैल्यू आएगा 1, यानी मिडिल का वैल्यू हो गया 1। तो अगर हम अपने एरे में आपको दिखाएं तो 1 देखो मिडिल पॉइंट पे ही है, 1 पे ही मिडिल वैल्यू है, ठीक है। तो मिडिल वैल्यू हम निकाल लिए 20। अब यहाँ पे देखो एरे मिड का वैल्यू तो 1 है, एरे 1 में क्या था, एरे 1 में देखो यहाँ पे 20 है, तो ये 20 इक्वल आइटम, हमारा आइटम क्या था 20, ये दोनों इक्वल हो गया। जैसे ही इक्वल हो गया f का वैल्यू 1 हो जाएगा और यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हुआ मतलब अभी हम सीधा यहाँ पे चले आएंगे, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद f का वैल्यू 1 है, तो अब क्या होगा, आइटम फाउंड लोकेशन इक्वल टू मिड में लोकेशन का वैल्यू रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा काम हो गया, हमें जो आइटम सर्च करके निकालना था वो निकल चुका है, ठीक है, और लोकेशन भी उसका आ चुका है। तो यही होता है बाइनरी सर्च, जो डिवाइड एंड कन्क्योर टेक्निक फॉलो करता है। तो इसमें एक बात आप याद क्या रखिएगा कि अगर मान लीजिए हम अपने एरे में शो करें, अगर हम अपना एरे दिखाएं आपको, अगर मान लो हमारा एलिमेंट जो है ग्रेटर देन है, हमारे सर्चिंग आइटम क्या है, हमारा मिडिल एलिमेंट 20 है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा सर्चिंग आइटम मिडिल एलिमेंट से ग्रेटर होगा तो हम राइट साइड में सर्च करेंगे। अगर हमारा सर्चिंग आइटम मिडिल एलिमेंट से लेस देन रहेगा तो हम लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे, ठीक है। ये बात हम पहले ही पता कर लेते हैं मिडिल पॉइंट निकाल के, इसीलिए बोला जाता है बाइनरी सर्च जो है डिवाइड एंड कन्क्योर सर्चिंग टेक्निक यूज़ करता है, ठीक है। तो अभी चलो इसी एल्गोरिदम का यूज़ करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरे रखेंगे अपने पास और इसमें मान लीजिए हम 5 एलिमेंट्स ही रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ मेक श्योर करिएगा कि अगर आप बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपके एरे में जो एलिमेंट आप इनपुट करेंगे वो पर्टिकुलर ऑर्डर में पहले से अरेंज्ड होना चाहिए, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, तभी बाइनरी सर्च परफॉर्म कर पाएंगे आप। ये हो गया हमारा एरे जिसमें 5 एलिमेंट्स है। अब इन 5 में से हमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर सर्च करना हुआ बाइनरी टेक्निक के थ्रू, तो अब हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लोअर पॉइंट रखेंगे 0 जो कि एरे का 0 इंडेक्स रहेगा, अपर पॉइंट होगा हमारा 4, ठीक है। मिडिल एलिमेंट हम फाइंड करेंगे सबसे पहले एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, तो मिड होगा वेरिएबल उसके लिए। सर्चिंग आइटम के लिए एक वेरिएबल आइटम होगा और एक f वेरिएबल होगा, आइटम फाउंड है कि नहीं फाउंड है उसकी वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, चेक करने के लिए f वेरिएबल, ठीक है। इतना वेरिएबल का रिक्वायरमेंट होगा एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम सर्चिंग आइटम यहाँ पे भी सर्च कर देंगे, ठीक है, एंटर सर्चिंग आइटम। उसके बाद इनपुट ले लेंगे सर्चिंग आइटम को, %d % ऑफ आइटम। सर्चिंग आइटम आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा कंडीशन होगा अगर लोअर लेस देन इक्वल अपर होता है
तो वाइल लूप की बॉडी में हम चले जाएंगे और यहाँ पे हम अपना कोड लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या होगा, सबसे पहले हमें मिडिल पॉइंट फाइंड करना है। तो लोअर को अगर हम अपर से ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर दें तो मिड निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको मिड वैल्यू को मिड वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब इसी मिड वैल्यू के साथ हम कंपेयर करेंगे एक और कंडीशन लगा के कि अगर मान लीजिए एरे का मिड का जो वैल्यू है इक्वल हो जाता है हमारे सर्चिंग आइटम के साथ, देन क्या होगा, आइटम फाउंड। तो आइटम फाउंड मतलब f का वैल्यू हम 1 कर देंगे, ठीक है, और प्रोग्राम यहीं पे ब्रेक। और यहाँ पे हम आ जाएंगे लूप के बाहर, यहाँ पे हम f का वैल्यू जो 1 किए हैं उसको कंपेयर करेंगे। अगर 1 मिला तो प्रिंटफ में मैसेज चला देंगे, यहाँ पे हम आइटम फाउंड, ठीक है। एट यहाँ पे लोकेशन भी अगर प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिड को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक एल्स का भी ब्लॉक हम रखेंगे आइटम नॉट फाउंड पे, जो कि प्रिंट करेगा वैल्यू, मैसेज प्रिंट करेगा आइटम नॉट फाउंड। तो ये हो गया मिड वैल्यू पे अगर आइटम मिल गया तो फाउंड नॉट फाउंड, ठीक है। मान लीजिए हमें मिड वैल्यू सर्च नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ 20 को सर्च या फिर 50 को सर्च कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए हमें और कंडीशन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम और इफ़ यूज़ करेंगे कि अगर मान लो एरे का मिड में जो भी आइटम है, जो भी वैल्यू है वो लेस होता है हमारे सर्चिंग आइटम से, देन क्या होगा, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अपने लोअर पॉइंट में वैल्यू को ऐड करेंगे, मिडिल वैल्यू को। तो लोअर में हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू को 1 ऐड करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर हम एल्स में मूव करेंगे और यहाँ पे हम अपने अपर में क्या करेंगे, सेम मिड की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे 1। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर एरे के मिडिल में मान लीजिए आइटम मिलता है तो वो तो तुरंत हमें बता देगा फाउंड, ठीक है, और कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एरे के मिड में आइटम नहीं मिलता है लेकिन हमारा सर्चिंग किया हुआ वैल्यू हमारे एरे के मिडिल वाले वैल्यू से लेस होता है, इसका मतलब हमें लेफ़्ट साइड में सर्च करना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमारा एरे का मिडिल एलिमेंट ग्रेटर होता है सर्चिंग आइटम से, इसका मतलब हमें राइट में सर्च करना है, ठीक है। इसीलिए हम राइट में सर्च करना है तो +1 इंक्रीज़ कर रहे हैं मिड के साथ, ठीक है, +1 डिक्रीज़ कर रहे हैं मिड के साथ, क्योंकि अपर का वैल्यू पहले से ही 4 है, इसका मतलब यहाँ पे कंट्रोल ऑलरेडी है, तो हम डिक्रीज़ करेंगे मिड का वैल्यू ताकि हम 40 को भी सर्च करें। और मान लीजिए हमें लेफ़्ट में सर्च करना है तो मिडिल का वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू तो लोअर का 0 रहेगा, 10 तो सर्च कर लेगा, तब ना हम 1 इंक्रीज़ करेंगे तो 20 पे आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, आपको आउटपुट दिखाते हैं। सर्चिंग आइटम यहाँ पे बोल रहा है तो सर्चिंग आइटम हम क्या दे देते हैं, 40, आइटम फाउंड एट 3, ठीक है। इसका मतलब ये प्रोग्राम सही काम कर रहा। अब अगर हम इसको अगेन रन करें और कुछ ऐसा वैल्यू इनपुट कर दे जो एरे में है ही नहीं, 35, आइटम नॉट फाउंड। अब हमने बोला था कि अगर मान लीजिए बाइनरी सर्च में हम डेटा पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं रखते हैं तब क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे हम 15 रख दिए, ठीक है, और अभी अगर हम 15 को सर्च करेंगे ना वो नॉट फाउंड बोलेगा। ये बाइनरी सर्च का डिसएडवांटेज है, आपको डेटा पहले से ही एक ऑर्डर में रखना पड़ेगा। देखो नॉट फाउंड बता रहा ना, लेकिन अगर इसी 15 को अगर हम 35 कर दें तो देखना अभी बोलेगा फाउंड। यहाँ पे क्या बोलेगा, 35 को सेम देखो बता रहा फाउंड, क्योंकि बाइनरी सर्च में एलिमेंट को सर्च करने का टेक्निक ही यही है। तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग डेटा एक ऑर्डर में होना चाहिए तब ये काम करता है। तो बाइनरी सर्च हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे पास एरे लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो हमारे एरे में, ठीक है, या फिर लिंक लिस्ट में सर्चिंग के लिए, तब हम बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे। और ये फास्ट होता है लीनियर सर्च के अकॉर्डिंग। अभी इंटरव्यू में आपसे क्या पूछेगा कि बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ बेस्ट केस का। बेस्ट केस का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ω1, एवरेज और वर्स्ट केस के लिए सेम ω log n, ठीक है। ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है किसका, बाइनरी सर्च का। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सर्चिंग का। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।